नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और चुनावी रण में उत्तराखंड के आज का सवाल है, कहां से शुरू हुआ उत्तराखंड में मुस्लिम विश्वविद्यालय का विवाद जिस पर हंगामा खड़ा हो गया है। और क्या यह चुनाव में भाजपा को लाभ और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है, और इस मुद्दे को उठाया किसने जिसके कारण कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। कांग्रेस के एक नेता है अकील अहमद, वो सहसपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे थे, कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे, लेकिन वहां से टिकट आरेंद्र शर्मा को दे दिया गया। इसके बाद अकील अहमद ने बगावत कर दी और कांग्रेस के खिलाफ निर्दलीय नामांकन कर दिया, लेकिन बाद में वो मान गए और मीडिया को बताया कि वो कांग्रेस के साथ हुए एक समझौते के बाद माने हैं। अब यह समझौता ही विवाद की जड़ है। उन्होंने कहा कि मेरी कांग्रेस के सभी नेताओं से बात हुई है। अकील अहमद ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और हरीश रावत का नाम भी लिया है। अकील अहमद का कहना है कि मैं इसलिए शांत हुआ क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मेरी एक बात जो है वो मान ली है कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने, और मांग यह है कि उत्तराखंड में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रदेश में एक मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया जाएगा ताकि मुस्लिम बच्चों को अच्छे से शिक्षा मिल सके। अकील का दावा है कि हरीश रावत ने वादा किया है, मैं मुख्यमंत्री बनते ही यह काम कर दूंगा। अकील अहमद के इस बयान के बाद और जो वीडियो आया है उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। इस पर हरीश रावत क्या कह रहे हैं और अकील अहमद अब नया बयान क्या दे रहे हैं, यह जानते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हरीश रावत एक बार मुख्यमंत्री बने तो जुम्मे की नमाज की छुट्टी शुरू करवाई, और इस बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने का वादा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हरीश रावत तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि अब अकील अहमद का कहना है कि नामांकन वापसी के दौरान उन्होंने मांग पत्र बनाया जरूर था, लेकिन किसी से इस पर कोई बात नहीं हुई। हरीश रावत से तो उनकी मुलाकात भी नहीं हुई। वैसे हरीश रावत का भी इस पूरे मामले पर बयान आ गया है। हरीश रावत इसे भाजपा की सोची समझी साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि हम तो संस्कृति यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। वैसे इस सारे बवाल में जनता कहाँ है और जनता की जरूरत क्या है, जनता के मुद्दे क्या है और वो सोचती क्या है, इस पर तो बात ही नहीं हो रही है। इसको अगर देखें तो एसडीसी फाउंडेशन ने एक ऑनलाइन सर्वे कराया है। इस सर्वे का नाम दिया गया है मूड ऑफ उत्तराखंड। यह सर्वे प्रदेश के चुनावी मुद्दों को लेकर जनता की राय है। इस फाउंडेशन के अध्यक्ष अनूप नोटियाल है और सर्वे बताता है कि इस चुनाव में रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर इस सर्वे को कैटेगराइज करें, पहला मुद्दा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दे की बात करें तो 40% लोग रोजगार को नंबर 1 और दूसरे नंबर पर हेल्थ केयर को रख रहे हैं। लोगों का कहना है कि तीसरे नंबर पर शिक्षा का मुद्दा है। 34% लोगों ने इसके फेवर में वोट किया है, इस सर्वे के आधार पर जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर प्रदेश में चल रहे चुनावी माहौल पर नजर डाले, चुनावी प्रचार पर नजर डाले, चुनावी हलचल पर नजर डाले तो इन मुद्दों पर तो बात ही नहीं हो रही है। उत्तराखंड में 18% मुस्लिम आबादी है, यह एक अनुमान है क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में 13.9% मुस्लिम आबादी थी, लेकिन माना गया है क्योंकि 11 से अब तक काफी बढ़ गई है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में 34 और 22% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि यह एक चुनावी मुद्दा तो बनता है। जनता के वोट को अपनी ओर खींचने के लिए एक मुद्दा तो बनता है। और अगर हरिद्वार ग्रामीण सीट की बात करें, अगर हम एक सैंपल सर्वे के तौर पर हरिद्वार ग्रामीण सीट को ही उठा ले और उसकी बात करें तो यहां से हरीश रावत की बेटी चुनाव लड़ रही है। और हरिद्वार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां सबसे ज्यादा मुस्लिम है। पिछली बार हरीश रावत ने खुद यहां से चुनाव लड़ा था और हार गए थे। हरीश रावत की हार का सबसे बड़ा जो कारण था वो मुस्लिम वोट का बट जाना था। इस बार बसपा ने यहां से दर्शन लाल शर्मा को टिकट दिया था, लेकिन अंतिम समय पर टिकट बदल दिया है। अब यहां से बसपा की ओर से यूनुस अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा का यहां अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता था। पिछली बार भी बसपा और कांग्रेस में वोट बट गया था, इसीलिए हरीश रावत हार गए थे। इस कारण इस बार भी मुस्लिम वोट बट सकता है। चुनावी जमीन पर असली मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, और इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि चुनाव दूसरे तरीके से लड़े जाते हैं, चुनाव दूसरे तरीके से जीते जाते हैं। अगर एक लाइन में साफ साफ कहे तो भाजपा को हिंदुओं को एकजुट करना है और कांग्रेस को मुस्लिम वोट को बंटने से रोकना है, और हिंदुओं में हिस्सेदारी शामिल करनी है कांग्रेस को, तभी कांग्रेस जीत पाएगी और तभी भाजपा जीत पाएगी अगर वो हिंदुओं को एकजुट करेगी। इसीलिए सारा हंगामा हो रहा है। वैसे जनता क्या सोच रही है तो 10 मार्च को पता लग ही जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल खूब हिंदू कार्ड खेलते हैं, लेकिन भाजपा उनको टिकट नहीं देती है, टिकट काट देती है। यह राजनीति है।
इसीलिए जनता क्या फैसला लेगी यह जानना जरूरी है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।